देखो क्या परामर्श किया है। ऐसा ही हुआ। 2-3 महीने के बाद ब्राह्मण को तो आदेश कर दिया, वो तो घर छोड़कर कुटिया बनाकर वन में रहने लगे। और जब पता चला कि धुंधली को बेटा हुआ है, गांव में खबर फैल गई। पंडित जी को पता चला, क्योंकि बहन को हुआ था पुत्र, ला करके डाल दिया धुंधली की गोदी में। लोग किसका था? धन का। अच्छा, वो देखभाल करने के लिए धुंधली की बहन ही आ गई। पंडित जी की बहन नहीं आई। किसकी बहन आई? धुंधली की देवी जी। बड़ी प्रसन्नता। और 2-4 रोज बाद ही गाय ने भी एक बछड़े को जन्म और दे दिया। बोलिए भगवान की ऐसी कृपा। ब्रह्मा की सृष्टि में पहला ऐसा विचित्र बालक हुआ, भागवत जी में वर्णन है। गाय के शरीर से बछड़ा ने एक बेटा जन्म लेता है, जिसके कान जो है ना वो गौ के बराबर बड़े बड़े हैं। माता असर है। और आज नामकरण संस्कार रखने के लिए पंडित जी बैठे तो मन में बड़ी प्रसन्नता है। मेरे एक भी बेटा नहीं था और आज मेरे घर में 2-2 पुत्र हैं। अंदर से आनंद की उमड़ने लगी। पंडित जी सोच रहे हैं मेरा नाम है आत्मदेव और अपने पुत्र का नाम रखूंगा आत्मा राम। लेकिन यहाँ तो वो देवी जी पहले कहने लगी 9 महीने गर्भ में हमने रखे, दुख हमने भोगो, बड़ा कष्ट हमको हुआ, तो नाम तुम धरोगे, नाम हम रखोगे। हमारा नाम है धुंधली और हमारे बेटा को नाम होएगो धुंधकारी। लिखा है गौतम पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाफलो। गाय के गर्भ से जो बालक जन्म लेता है उसका नाम रखा गया गौतम। वो महान पंडित हुए, महान ज्ञानी हुए और धुंधकारी महा उद्दंड हुआ। अकेला बेटा, माँ का थोड़ो कछु ज्यादा ही लाड़, बिगड़ गया। चोरी करने लगा, मारपीट करने लगा, झगड़ा करने लगा। अवस्था हो गई ना जब 15-16 वर्ष की धंधेदारी की, तो शराब इत्यादि का सेवन करने लगा। जिस पंडित जी के घर में होते थे स्वाहा स्वाहा हवन, वहां पड़ी है दारू इत्यादि की बोतलें। आज अपने ही घर को देख करके बैठा बैठा वो ब्राह्मण रो गया, हे प्रभु ऐसा कौन कर्म बिगड़ गया जो आज मेरे पावन घर में, जहां पर तुम्हारी कथाएं होती थी, जहां पर तुम्हारे यज्ञ होते थे, आज वहां पर दारू इत्यादि की बोतलें पड़ी है। तो मेरी ही संतान इस काम को बताएगी। हिम्मत बांध करके धुंधकारी से कहने लगा बेटा ये हमारा धर्म नहीं है। शराब इत्यादि का सेवन करना, चोरी इत्यादि करना, जुआ खेलना हमारा काम नहीं है। ये ठीक नहीं है, ये विनाश का कारण है। नशा ये नाश कर देगा, न देगा कोई खाने को। नशा ये नाश कर देगा, फिरोगे दाने दाने को और कटोरा हाथ में होगा, न देगा कोई खाने को। पंडित जी ने बहुत समझाया अपने बेटा को, लेकिन महाराज पता बेटा क्या कहने लगा, सुनो तुम्हारी उम्र है गई 60 वर्ष की, और 60 वर्ष के बाद में तो बुद्धि सजा जाए। अब जो करेंगे हम करेंगे और जैसा भी करेंगे वो ठीक ही करेंगे। अब घर में ऑर्डर केवल हमारा चलेगा। तुम 60 वर्ष से ऊपर हो गए, बुद्धि सटा दी। पंडित जी ने भविष्य पढ़ लिया,
समय को पढ़ लिया और उसी समय घर को छोड़ दिया, त्याग कर दिया, वन को चले चले। बोले अब ध्यान रखना ठीक नहीं है, क्योंकि आज तो उसने कहा है कल को ये मेरे सामने हो करके मुझे ही मारेगा। उसी समय पहचान गई घर को और छोड़ दो। अब घर में है देवी धंधली, बेटा का दुलार और बेटा का डर, क्योंकि उनको डर सताने लगा। अब तक तो पंडित जी थे, अब तो घर में मैं अकेले हूँ, तो वो तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। जो अकेले लगा, धन को ले जाने लगा, धन को हार गया। आभूषणों को ले जाने लगा, उनको भी हार गया। घर में अन्न के दाने थे, उनको भी जुए में और हार गया। संपूर्ण धन वैभव का नाश और हो गया। ये कथाएं क्या सिखाती हैं? ये हमारी जीवनचर्या, दैनिक चर्या, हमको कैसे जीना है, हमको क्या करना है, हमको क्या नहीं करना है। अब धुंधकारी ने ये कर्म किया तो क्या हुआ? विनाशी तो हुआ। कथा यही तो संदेश देती है कि ये कर्म नहीं करना और चाहिए। आज देखो माँ खड़ी है सामने और बेटा कह रहा है मुझे धन दो। पिताजी ने बहुत धन जोड़ो, बड़े हवन करे, बड़े बड़े ब्याह पड़े, धन का है, धन देती है कि नहीं? धंधरी कहने लगी बेटा जितना भी धन था सबको तो तू ले गया। एक ना सुनी, अपनी मां के ऊपर एक थप्पड़ दिया खींच खींच। मां के मुंह पर एक थप्पड़ दे दिया खींच खींच। बढ़िया धन नहीं देती, ठगी रह गई, खड़ी रह गई। एक थप्पड़ में पूरा जीवन कोरे कागज की तरह निर्मल हो गया। मैंने कभी किसी को वाणी का सुख दिया नहीं, अपने पति का कभी आदर किया नहीं, उनकी बात को कभी सुना नहीं, हमेशा दूसरे को मूर्ख समझा, जीवन में अपने पति को हमेशा ही पागल बनाया, हमेशा झूठ का व्यवहार किया। और आज मेरे ही पुत्र ने मुझे थप्पड़ मार दिया। यानी पंडित जी जिस धुंधली को पूरे जीवन भर नहीं सुधार सके, आज समय में धुंधली को एक ही थप्पड़ में सुधार दिया। समय कौन? उसका बेटा रो रही है खड़ी। पुत्र को थप्पड़ मार के चला गया। क्या गुजरेगी उस माँ के हृदय पर? क्या गुजरेगी उस पिता के हृदय पर? जवान होकर के पुत्र माता पिता को मारने लगे तो क्या गुजरेगी? वो बहन, वो बेटा। इसीलिए बच्चे को समय से, छोटेपन से संस्कार देना और चाहिए। संस्कार नहीं है तो जीवन नरक के समान और होता है। कोरे कागज की तरह निर्मल हो गया। लेकिन अब तो रो भी नहीं सकती है, क्योंकि पति दुनिया तो घर को छोड़ दिया। पंडित जी इसी घटना को पहले ही जान गए कि ऐसा होने वाला है, छोड़ दिया। धंधली नहीं मानी, सो आज फल सामने आ गया। कोई उपाय शेष नहीं है रोने के अलावा। आधी रात के समय खड़ी हुई बिस्तर से और खड़े होते ही कुएं में कूद गई और प्राणों का दाह कर दिया। श्रीमान जी घर में है अकेले, न मां है, न बेटा है, न कोई भाई है, न कोई बहन है। चोरी करने लगा, डाका डालने लगा। 5 वेश्याओं को घर ले आया। पांच वेश्याओं को घर में रख करके और रहने लगा। अच्छा लड़का को क्या चाहिए? धन है तो तुम्हारे पास है, धन नहीं है चली जाएगी। एक दिन गलगांव ने विचार किया धन तो बहुत कमा लिया इससे,
राजा पकड़ेगा, जेल में डाल देगा। पता है योजना बना ली पांचों वैश्याओं ने कि आज इसका राम नाम सत्य कर देना है, आज ही कर देना। तो भक्त बंधुओं, आज देखो श्री सूत जी महाराज बड़े भाव से कह रहे हैं, जैसे ही आया चोरी करके गणगांव ने चारपाई पर वो लेट गया तो चारपाई पर बांध दिया रस्सी से और दंडों का प्रहार करने लगे, रोने लगा, छटपटाने लगा। जब प्राण नहीं निकलते ना तो पास में अंगीठी थी, उसमें कोयले रगड़ रहे थे, उनको उठाया और जीवित धंधकारी के मुंह में और डाल दिया। क्या वेदना है, क्या मार्मिक दृश्य है। देखो एक बात और बता देता हूं, जो पापी मनुष्य होता है ना उसके प्राण शीघ्रता से नहीं निकलते हैं, उसको तड़पना पड़ता है, उसको दुख उठाना पड़ता है, उसको कष्ट सहन करना पड़ता है। शरीर शांत हो गया, गणगांव ने धन लिया, उसी घर में गड्ढा होगा, धुंधकारी को दबा दिया और धन लेकर वहां से चली गई। जैसे लाया था लूट कर धन को धुंधकारी, वैसे ही लूट कर गणका ले गई धुंधकारी के धन को। जैसे आया वैसे ही चला गया। गौकर्ण जी को पता चला मेरे भाई की मृत्यु हो गई। पता है गया जी में जाकर के पिंडदान किया, गया में जाकर के श्राद्ध किया। एक रात्रि कालीन मेला, रात का समय और अपने गांव आ गया। बैठे ही अपने पैतृक घर में आधी रात का समय, किसी भी नगरवासी को जगाया नहीं। भजन करने के लिए बैठे तो धुंधकारी महान प्रेत बन गया। देखो जिसकी अकाल मृत्यु होती है ना, जिसकी अकाल मृत्यु होती है वो व्यक्ति प्रेत योनि को जाता है। प्रेत बन जाए तो कभी कभी सुअर बन जावे, कभी भैंसा बन जावे, कभी अग्नि लगा दे, कभी जल बरसा दे, जल दिया और छिड़क दिया। तो एक छाया खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, अहम भागा त्वदीयो अस्मि धुंधकारी नामक स्वकीयेन दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। हे भैया गौकर्ण, मैं कोई और नहीं, मैं तुम्हारा भैया हूँ धुंधकारी। मुझे क्यों मारते हो? तुम्हारा ही भाई है। मैंने इतने बुरे कर्म किए, मुझे मुक्ति नसीब नहीं हुई। अरे तेरे लिए तो मैंने गया में जाकर के पिंडदान किया। बोले एक नहीं, हजारों पिंडदान करो तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। मैं इस योनि में बड़ा कष्ट पा रहा हूं, कोई ना कोई उपाय करो ना। मुझे इस योनि से बोले तो रात्रि के विश्राम कर, मैं सुबह देखता हूं। तो अपने तप के प्रभाव से सूर्यदेव को रोक दिया गौकर्ण जी ने और उनसे उपाय पूछा, प्रेत योनि से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए। तो उसी समय सूर्यदेव ने बताया, श्रीमद् भागवत सप्ताह वाचन करो। देखो जिसके घर में अगर प्रेत पीड़ा हो, जिसके घर में प्रेत दोष हो,
और प्रेत दोष का निवारण करना है तो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन उसको करा देना चाहिए। कथा सुनाने के लिए गौपर जी बैठे, वहां पर सज्जनों एक बांस का पेड़ खड़ा था। भागवत जी में ऐसा नहीं लिखा है कि गौतम जी ने बांस का पेड़ लाकर के लगाया, नहीं। कुदरती जहां पर कथा सुनाई थी गौतम जी ने, व्यास ऋषि के पास में बांस का पेड़ था, उसमें जाकर के वो धुंधकारी जो प्रेत बना है वो बैठ गया, क्योंकि हवा का गुदान नहीं होता। एक दिन की कथा विश्राम होती है, एक ग्रंथि चटक गई, दूसरे दिन की कथा विश्राम लेती है तो दूसरी ग्रंथि फट गई। ऐसे ही 7 दिन कथा चली, 7 ग्रंथि फट गई और उसमें से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, मानो देवता आ गया हो। तो हाथ जोड़कर खड़ा है, महाराज भैया आज आपने मेरी मुक्ति कर दी। देखो यहाँ पर 2 विमान आए हैं सज्जनों, भगवान के धाम से 2 विमान आए हैं। संत कहते ऐसा क्यों? बोले एक विमान आया गौतम जी के लिए, उन्होंने कथा सुनाई, और दूसरा विमान आया धुंधकारी के लिए, उसने कथा सुनी। अच्छा महाराज, तो वह श्रोता तो बहुत थे, क्या इतने श्रोताओं में एक धुंधकारी श्रोता था? मलेहा श्रोताओं के 3 प्रकार होते हैं, ध्यान से सुनना। श्रोताओं के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के श्रोता होते हैं कथा में। पहले नंबर के हैं श्रोता, जो केवल कथा सुनने के लिए आते हैं, उनको केवल कथा सुनने से मतलब है। एक आसन से बैठना और कथा सुनना और सुन करके उस पर अमल करना, सुन करके उस पर अमल करना, उसे ग्रहण करना, हृदय में उतारना, उसका अवलोकन करना। और दूसरे नंबर क्या होते हैं? श्रोता। अच्छा, श्रोता का मतलब होता है काट छाट करने वाला, ये तो ठीक है, यहाँ गड़बड़ है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, बस उसके 2-4 घंटे कथा के ऐसे ही निकल जाते हैं। वो दूसरे नंबर वाले हैं श्रोता। अच्छा, एक श्रोता और होते जिनका नाम है सोता, ये होते तीसरी श्रेणी वाले, ये तीसरे स्तर पर आते हैं। कथा में आए और बड़े भाव से दोनों नेत्र बंद किए और 3 घंटे के लिए समाधि कर लगे, बड़े भाव से सो। सोता का मतलब क्या होता है? जो सो जाता है। अच्छा, कथा हो गई, व्यासपीठ से बड़ी बात की बिहारी लाल की जैसे जयकारा लगा तो नींद खुल गई। नींद खुली, जो पास में बैठा था उसने देख लिया, बोले भाई हाँ बड़े प्रेम से सो रहा है। अब जब गया बोले कैसी क्या कहा, क्या हुआ कथा में, क्या सुनाया महाराज, कैसी कथा? अरे महाराज मत पूछो, आज तो बड़ी सुंदर कथा कही महाराज जी ने। बोले क्या कहा? बोले ये तो बताने पर कथा बड़ी सुंदर थी, क्योंकि वो तो ध्यान वाले था, तीसरे नंबर वाला था ना वो। श्रोता एक था धुंधकारी, जिसने कथा सुनी, सुनकर के उस पर अमल किया, जीवन में उतारा, उसी का नाम तो श्रोता है। बाकी श्रोता और श्रोता थे, श्रोता नहीं थे। ऐसा नियम बताया है भागवत जी में। शरीर में अगर कोई रोग है, कोई दोष है, कोई आपत्ति है, कोई विपत्ति है, तो चारपाई पर बैठकर भी सुन सकते हैं, कुर्सी पर बैठकर भी सुन सकते हैं, चारपाई पर लेटकर भी सुन सकते हैं। आपत्ति कालीन मर्यादा न अस्ति। अच्छा, इससे आगे चले तो गड़बड़ है।
इससे आगे गड़बड़ है। हाँ वो बता देते महाराज, कथाओं के श्रोता कई प्रकार के हो गए। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जो भी कथा होती है, एक आसन लग जाए तो भगवान की बहुत बड़ी महती कृपा समझना। कभी इधर पैर कभी उधर पैर, और कृपा हो गई तो व्यास जी के सामने ठीक दोनों पैर कर दिए, व्यास जी के सामने दोनों पैरों को करके बैठे, ये भी बड़ी कृपा होती है। अच्छा दूसरी बात, कथा सुनते सुनते अपना मिनी सत्संग चलाना है, यानी अपनी कथा चलाना, ये भी बहुत बड़ी कृपा है। हाँ यहाँ से कथा सुनी भी जा रही है और बगल वाला क्या बातें कर रहा है ये काम उसकी भी सुन रहा है। इसे कहते कथा सुनते सुनते अपना मिनी सत्संग और चलाना, ये भी बड़ी कृपा है? कथा के लिए सुंदर स्थान, उचित मुहूर्त हो। देखो बड़े भाव से जो भी जन्मोत्सव आवे, भगवान की दिव्य कथाएं आवे, उस उत्सव को मनावे। अच्छा एक प्रश्न किया यहाँ पर, विमान चालक कह रहे हैं किससे? गौतम जी से, महाराज जो कथा सुनाता है और जो कथा सुनता है उसे 7 दिन व्रत करना चाहिए, दोनों को। देखो एक के लिए लागू नहीं किया, जो केवल एक की कहे वो गलत है। जो कथा कह रहा है और जो कथा सुनना, दोनों को 7 दिन तक व्रत रहना चाहिए। अब यहाँ पर तो डॉक्टर जी कहने लगे ये तो संभव नहीं, बोले तो फिर ऐसा करें कि 7 दिन केवल घी पी कर रहे हैं। क्या बोलो हमारा करीब में वैसे किसी को घी पीने की आदत नहीं है, थोड़ा बहुत पी लिया तो गड़बड़ हो जाती है। तो केवल एक समय फलाहार करके रहे। बोले 15 दिन में एकादशी आती है या 6 महीने में कोई वर्ष भर में जन्माष्टमी का व्रत आता है, पूरे दिन भर लगे रहते खाने के लिए। अच्छा व्रत वाले दिन उतना भोजन करते जितना तो बिना व्रत वाले दिन नहीं करते, उतना भोजन कर जाते, पूरे दिन भर खाते रहते। और फिर भी शाम को पता है घर में क्या कहते हैं, बर्थडे करे हो आज तो कल थोड़ी समय से जल्दी भोजन बना लेना। अरे भले यार इतना तो तुम्हें द्वादशी में नहीं खाया जितना एकादशी में खा लिया, क्या करेंगे महाराज? बोले तो ठीक है, जितना पाना है उतना पाइए, कोई नहीं, लेकिन जिस समय श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए बैठे उस समय आलस्य तनिक भी न आए। बस क्या व्यासपीठ से सुना जाए और वो हमने सुना। आपको एक छोटा बताता हूँ, श्रोता कहते कैसे। एक सत्संगी थे, उन्होंने 2 पीतल की मूर्तियां बनाई। एक मूर्ति का दाम था 10 रुपए और दूसरी का दाम था 10,000 रुपए। बाजार में रख दी, परीक्षा कर बोले। अब जैसे ही 10,000 वाली बात आती है, बोले ये तो सोने की होगी। बोले नहीं, रत्ती भर भी स्वर्ण नहीं, ये पीतल है। महान सत्संगी हाथ से बहुत बहुत पतली एक देवी बटी और मूर्ति के कान में डाला, इधर से डाला, वो इधर से निकल गई। बोले इसका दाम है 10 रुपए। और दूसरी वाली मूर्ति के कान में धागा डाला, वो इधर नहीं निकला, वो मुड़ करके सीधा पेट में चला गया। बोले इसका दाम है 10,000 रुपए। इधर से कथा सुने और गोली की तरह इधर से पार निकल जाए, दौड़ के चली जाए तो कथा सुनना ना सुनने के बराबर होता है। भैया कथा सुनो, सुन करके यहाँ हाथ रखो, यहाँ से उतार करके ले जाओ तो वो कल्याणकारी होती है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, तो कथा कल्याणकारी है। गोपाल जी ने दोबारा कथा करी अपने गांव में, सबने कथा सुनी, सबके लिए विमान आया। विमान आरूढ़ करके गोपाल जी लेकर के चले गए पूरे नगरवासी। ये प्रसंग सुनाया सनक
सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाइयों ने देव ऋषि नारद को सुनकर के गदगद हो गए। भक्ति ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया। तन्मयता से कीर्तन होने लगा, नाच होने लगा ना, संत नाचने लगे क्योंकि हृदय में बैठ गई भक्ति, ज्ञान वैराग्य आ गया। और ऐसा दिव्य कीर्तन हो तो वहां क्या परमात्मा रह सकते हैं? आज वहां भगवान की प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भक्तों ने हाथ जोड़ लिए, बोले प्रभु आप हमारे दिव्य कीर्तन में आए, बड़ी कृपा। भगवान कहते क्या चाहते हो बोलो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, कोई वरदान मांग लो। महाराज एक ही इच्छा है, जहां पर तुम्हारी कथा होगी, जहां पर तुम्हारा कीर्तन होगा, जहां तुम्हारा सत्संग होगा, किसी ना किसी रूप में तुम्हें वहां दर्शन देना होगा। यही हम आपसे वरदान मांगना चाहते हैं। तो बगैर ठाकुर जी के, बगैर हनुमान जी के कोई राम कथा, कोई कृष्ण कथा, कोई भगवत चर्चा, कोई कीर्तन कभी पूर्ण होता ही नहीं। वो किसी न किसी रूप में और आते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ये था सज्जनों भागवत जी का महात्म। भागवत का शुभारंभ अभी नहीं हुआ। ये है भागवत जी का महत्व। कब, क्यों, कहां और कैसे। सनातन संस्कृति की बहुत बड़ी नींव है ये। हम एक मिनट में प्रश्न कर देते वो कथा कब हुई, वो किसके जहां हुई, वो कैसे हुई, भगवान ने कितने समय पहले कंस को मारा, भगवान का अवतार कब हुआ। ये प्रश्न करने की छूट हम सनातनियों को ही है। बाकी किसी मजहब, किसी धर्म में ये छूट नहीं है। तो आइए बड़े भाव से, बड़े सुंदर भाव से गाते हैं। अरे माया के चक्कर में तू फंस गया, माया के चक्कर में, और नरते में गई उमरिया को फंस गए माया के चक्कर में। नरते में गई उमरिया को फंस गए माया के चक्कर में, और नरते में गई उमरिया को फंस गए माया के चक्कर में। नरते में गई उमरिया को फंस गए माया के चक्कर में। खायो पियो मन भायो, बचपन में खेल सुहायो,
तरुणता आई दौलत ने मदी बिसराई। जब तोए तरुणता आई दौलत ने मदी बिसराई। जब तोए तरुणता आई दौलत ने मदी बिसराई। तू तो गहरी में गयो सोए फंस गयो माया के चक्कर। अरे तो गहरी में गयो सोए फंस गयो माया के चक्कर में। ओ तू तो गहरी में गयो सोए फंस गयो माया के चक्कर में। ओ नर गई उमरिया को फंस गयो माया के चक्कर में। जपेगो भव सागर बीच परेगो। हरि नाम जपेगो भव सागर बीच परेगो। तू नाय हरि नाम जपेगो भव सागर बीच परेगो। अरे अब सोचते का हो बस गयो माया के चक्कर। फंस गयो माया के चक्कर में। उमरिया को फंस गयो माया के चक्कर में। तेरी बूढ़ी है गई काया तेरे न चोरी धनो माया। तेरी बूढ़ी है गई काया तेरे न चोरी धन माया। तेरी बूढ़ी है गई काया न छोड़िए धन माया। गर्दन तेरी गर्दन हो गर्दन डगमग डगमग हो बस गयो माया के चक्कर। वो गर्दन डगमग डगमग हो फंस गयो माया के चक्कर। तू फंस गयो माया के चक्कर में पड़ गयो माया के चक्कर में। डरते नहीं उमरिया को फंस गयो माया के चक्कर। वो डरते नहीं उमरिया को फंस गयो माया के चक्कर। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलिए भगवत भगवान की जय। श्री गुरु जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। एक बार बड़े भाव से बोलेंगे राधे राधे राधे। आइए बात यहाँ से श्रीमद् भागवत कथा का
सुभान। अब तक हुई थी भागवत के महात्म्य की कथा और यहाँ से प्रारंभ होती है भागवत के 12 स्कंदों की कथा। भागवत जी में सबसे पहले नंबर का जो श्लोक है उसमें बड़े गजब का वर्णन है। सज्जनों, भागवती एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी भी देवी देवता की स्तुति नहीं है। एक सज्जन पुरुष को खड़ा होकर इन बच्चों को थोड़े शांत करें, ये बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं और प्रारंभिकता से कर रहे हैं, इनको बड़े भाव से बिठाएं। देखो, भागवत जी के पहले श्लोक में किसी देवता की स्तुति नहीं है, किसी देवी की स्तुति नहीं है, क्योंकि वेद व्यास ने उसी समय समझा, जाना अगर किसी देवता की स्तुति करूंगा ना तो लोग समझेंगे राम से संबंधित कोई ग्रंथ है, कृष्ण से संबंधित कोई ग्रंथ है। और किसी भी देवता की मैंने एक मंत्र में स्तुति कर दी तो फिर सभी देवता कहेंगे एक एक मंत्र में हमारी भी स्तुति होनी चाहिए। मानस में गोस्वामी तुलसीदास ने स्तुति प्रसंग को कितना लंबा कर दिया। किसकी वंदना नहीं की? जड़ चेतन और सुनो, जो दूसरे की निंदा करते हैं ना, तुलसीदास जी ने उनको तो अपने सर पर बिठाया है। देखो, जो हमारी निंदा करते हैं ना, उनसे हमको प्रेम करना चाहिए, ना कि शत्रुता। कम से कम हमारे अंदर जो दोष है, बगैर पूछे है, बगैर पैसे के हमको बता रहे हैं अपना काम छोड़कर, तो उनकी निंदा नहीं, उनकी तो सराहना करनी चाहिए। तुलसीदास जी ने उनको तो अपने सर पर बिठाया है जो दूसरे की निंदा करते हैं। अरे ब्रदर, बताए मेरे दोस्तों को बता रहा है, इससे बढ़कर और क्या चाहिए? निंदन नियरे राखिए आंगन कुटी छवा। यहां पर किसी देवता की स्तुति वेद व्यास ने की नहीं। भागवत जी के 12 स्कंद में पहला जो स्कंद है उसके पहले नंबर का जो श्लोक है, जन्माद्यस्य यतोन्मयादि कर्तश्चार्थे स्वधिग्यस्वरा तेरे ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरया तेजो वारिमृदां यथा विन्मयो यत्र सर्वो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। न जिसके जन्म का पता है, न मध्य का पता है, अंत के बारे में तो कोई विचार कर ही नहीं सकता है। और जो कालातीत है, मृत्यु से परे है, जन्म और मृत्यु का चक्र मनुष्य के लिए है, परमात्मा के लिए नहीं है। जो उससे परे है, जन्म लेना मरना जो इस बात से परे है, और जिसको जानने में बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े विद्वान तेजमयी रश्मियों की अनुभूति करने में जो खो जाते हैं, जो सृष्टि को बनाता है, उसकी पालना करता है और उसको अपने में लेकर लेता है। मकड़ी और मकड़ी के जाले को परमात्मा और संसार का रूप दिया है संतों ने। मकड़ी जाला पूरती है, वो उसके अंदर से निकलता है और अपने आप ही अपने जाले को समेट कर अंदर ही रख लेती है। वही तो उसे पूरती है, अंदर से निकालती है और जिस दिन इच्छा होती है अपने अंदर ही उसे समेट लेती है। वही तो ठाकुर जी है, जब चाहा सृष्टि का विस्तार कर दिया और जब चाहा अपने अंदर ही समेट करके रख लिया। देखो, नाम नहीं दिया, जिसकी मर्जी के बगैर एक
पत्ता नहीं हिलता, जिसकी मर्जी के बगैर एक पुष्प नहीं खिलता, अंत में पता क्या कहा है? सत्यम परम धीमहि। मैं ऐसे सत्य के चरणों में शीश झुकाता हूँ, मैं उनके चरणों में वंदन करता हूँ, मैं सत्य की वंदना करता हूँ। भागवत जी के प्रथम स्कंद के पहले नंबर के श्लोक में वेदव्यास भगवान ने सत्य की वंदना की, किसी भी देवता की वंदना उन्होंने नहीं की। और सत्य की वंदना करके सज्जनों किसी देवता को छोड़ा ही नहीं, सबको पूज दिया। सत्य कौन है? राम सत्य है और सत्य ही राम है, सत्य ही कृष्ण है और कृष्ण ही सत्य है। एक बात कहो, भागवत और रामायण का तालमेल बहुत ज्यादा मिलता है। विद्वान जन कहते हैं तुलसीदास जी ने भागवत जी के 70% मंत्रों को चौपाईबद्ध बना करके जो का त्यों रामायण में रख दिया। वहां वो कह रहे हैं सत्यम कर्म धीमहि, सत्य से बढ़कर कुछ नहीं है। और मानस में पता है गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं? धर्मो न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्मो न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराणो बखाना, आगम निगम पुराणे बखाना, आगम निगम पुराणो बखाना, आगम निगम पुराणे बखाना। सत्य से बढ़कर कोई दुनिया में दूसरा धर्म है ही नहीं। जितने भी दुनिया में धर्म है ना, सबकी गिनती है। किसी को 200 वर्ष हुए हैं, किसी को 250 वर्ष हुए हैं, किसी को 500 वर्ष हो गए, किसी को 1400 वर्ष हो गए, किसी को 2000 हो गए, किसी को 2500 हो गए, किसी को वर्ष से वर्ष 3500 हो गए। इससे बढ़कर जितने भी दुनिया में ग्रंथ है ना, धर्म है, उनकी उम्र है ही नहीं। और सनातन संस्कृति कब से चली आ रही है? जब से परमात्मा ने सृष्टि की गतौतः रचना की है, तब से सत्य सनातन धर्म चला है। ऐसे सत्य के चरणों में मैं वंदना करता हूं। सत्यम परम धीमहि। हमको गर्व करना चाहिए, ऐसे सत्य सनातन संस्कृति में हमने जन्म और लिया है। धर्म प्रोजित कहित बहुमंत्र परमो निर्मत्सराणाम सता, वेद्यं वास्तव मत्र वस्तु सेवदं तापत्र उन्मूलनम। सत्य से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। अच्छा, आपको एक बात बता देता हूँ, भागवत प्रकट कहां से हुई? देखो, जिस का हम आयोजन करा रहे हैं, समय भी निकाल रहे हैं, खर्चा भी कर रहे हैं, आयोजन भी कर रहे हैं, सब लोग सुन भी रहे हैं, सुनाने के लिए भी आए हैं। अच्छा, वो प्रकट कहां से भई है, इसी बारे में पता ना चले तो सुनना सुनाना दोनों बेकार होते हैं। भागवत जी में स्पष्ट वर्णन है। भागवत का उदय कहां से हुआ है, ध्यान से सुनना। निगम कल्पितरो विगलितम फलम सुखमुखाद व्रतद्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरः रसका भूमि भावुका। देखो, ये जो श्लोक है, इसके प्रत्येक शब्द में गुण है। निगम कल्पतरो गलितम फलम, 1/4 लाइन हुई है। और निगम कहते हैं सज्जनों वेद को। वेद को संस्कृत में क्या कहते हैं? निगम।
कल्पतरोर गलितम फलम, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल क्या है? निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम। उस फल में भी सबसे पहले मुंह किसका लगा? सुख कहते तोता का। वेद रूपी वृक्ष, उसका फल क्या है? श्रीमद् भागवत कथा। ये वृक्ष खड़ा है, आम का वृक्ष खड़ा है, और वो आम का वृक्ष है क्या? वेद। और वृक्ष पर जब आम का फल लगेगा वो है श्रीमद् भागवत कथा। देखो बहुत स्पष्ट करके बता रहा हूं। अब किसी के मन में विचार आया, बोले चलो वही फल खाया जाए। अब फल का जो खाने का आनंद है उसे मैं सीधा पेड़ से प्राप्त करने लग जाऊं तो क्या मुझे आनंद मिलेगा? आम खाया, अरे महाराज बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा मीठा है, बड़ा आनंद आया। कहां से आया? बोले आम के पेड़ से। अब जाकर मैंने 3200 दांत आम के पेड़ में गाड़ दिए। बोले बड़ा आनंद आया। क्या आनंद आया? 32 टूट के बाहर आ जाएंगे। तो वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत कथा। सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम, जिसमें सबसे पहले मुंह लगा है तो किसका? तोते का। पिबत भागवतम रसमालयम। और देखो बुजुर्ग भी बताते हैं और विद्वान भी बताते हैं, ये तोता उसी फल में चोंच लगाएगा जो मीठा होगा। या तोते ने एक बार जिस फल में चोंच लगा दी वो कभी खट्टा जीवन में रहेगा ही नहीं। ये भेद है। या तो उसी फल में चोंच लगाएगा जो मीठा होगा, या उसकी चोंच लगने के बाद में कोई फल खट्टा रहता ही नहीं। अब दूसरी लाइन कह रही है पिबत भागवतम रसमालयम। इस भागवत रूपी रस को पीना चाहिए। बोले महाराज कितनी बार पिए, कितने दिन पिए? 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार। मुँह रहो रस का भो भाव, पुनः पुनः। सब कुछ पुराना हो सकता है सज्जनों, लेकिन भगवान की कथा ही एक ऐसी है जो कभी पुरानी नहीं होती है। जब भी सुनोगे तब नया ही सुनने को और मिलेगा। ये है ठाकुर जी की कथा की महिमा। तो भागवत कथा कहां से हुई? ये मैंने आपको इस श्लोक के माध्यम से वर्णन करके और बताया। आज संत जन श्री सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं, हाथ जोड़ते खड़े हैं। महाराज हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ याचना है। हमारे हृदय में कुछ प्रश्न है, हम आपसे जानना चाहते हैं। पहले नंबर का प्रश्न है, मानव के लिए परम धर्म क्या है? धर्म की परिभाषा क्या है? मानव के लिए सबसे पहला धर्म है कौन सा? और जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब व्यक्ति धर्म संकट में पड़ जाता है, क्या करे और क्या न करे। पहले नंबर का प्रश्न है, मानव के लिए परम धर्म क्या है? दूसरे नंबर का प्रश्न है, मंदिर में जाए तो पूजा पहले किसकी करें? ये मन में बड़ी सोच रहती है। भोले बाबा बड़े हैं, ये कन्हैया जी बड़े हैं, ये राम जी बड़े हैं, बोले वहां बैठी हैं माता जी वो बड़ी हैं, और बड़े हैं, किसको पहले पूजे? अच्छा, कुछ भ्रांति हमारे धर्म में फैला दी है। बोले 33 करोड़ देवता है, ये भ्रांति है। करोड़ नहीं है, वो कोटि है। कोटि का मतलब होता है प्रकार, और कोटि का अर्थ होता है करोड़। विदेशी क्रांतिकारियों ने हमारी संस्कृति को खंडन किया, उसका भंग किया, उसको बिगाड़ा। तो 33 प्रकार के देवता है, ना कि 33
करोड़ देवता। वैसे देवताओं की कमी नहीं है, अब मंदिर में जाके बुद्धि भ्रमित हो गई, आखिर पूजे किसे? जी हमारे दूसरे नंबर का प्रश्न है महाराज। अच्छा, तीसरे नंबर का प्रश्न उन्होंने किया, प्रभु एक बात यह बताइए, भगवान के अवतार कितने हैं? भगवान के अवतार कितने? कोई एक बताता है, कोई दो बताता है, कोई 10 बताता है, और किसी ने तो यहां तक कह दिया हरि अनंत, हरि कथा अनंत। किस पर विश्वास करें, किस पर न करें, आप ही बताइए। और चौथे नंबर का प्रश्न है, भगवान का वेद में नाम है अजन्मा, जो कभी भी जन्म नहीं लेता। अच्छा, जन्म नहीं लेता तो देवकी का पुत्र कृष्ण वसुदेव कैसे बना? दशरथ का पुत्र राम कैसे बना? देवहूति का पुत्र कपिल कैसे बना? अदिति का पुत्र वामन कैसे बना? हमारे मन में ये भ्रांति है, ये सविता है, ये दुविधा है। और पांचवा प्रश्न, वक्ता श्रेष्ठ होता कौन है? सागर में गागर या गागर में सागर? और हमारा छठवां प्रश्न, जिस समय भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण इस धरती को छोड़ करके द्वापर युग की समाप्ति करके और जब मेरे प्रभु अपने धाम को गए, उसी दिन से, उसी क्षण से, उसी सेकंड से कलयुग प्रारंभ हो गया और भगवान चले गए धरती को छोड़कर। धरती पर अकेला बचा धर्म। वो धर्म किसकी शरण में गया? धर्म किम शरणं गतः। क्योंकि बगैर भगवान के तो धर्म रह ही नहीं सकता, तो वो धर्म किसकी शरण में गया? ये हमारे प्रश्न है। सुनकर के हाथ सूख गदगद हो गए, प्रफुल्लित हो गए। महात्मन, आज आपने जो प्रश्न किए हैं उन्हें सुनकर के मैं बड़ा प्रफुल्लित हो गया। मैं जरूर तुम्हें जवाब दूंगा, लेकिन पहले भागवत जी में जो आराध्य है श्री सुखदेव स्वामी, मैं उनके चरणों में नमन कर लेता हूँ, वंदन कर लेता हूँ, दंडवत कर लेता हूँ। सुखदेव जी स्वयं भागवत है। सुखदेव जैसा संत पृथ्वी पर कोई दूसरा हुआ नहीं। पता है, सुखदेव जी गोलोक धाम में राधे रानी की गोदी में खेलते थे तोता के रूप में। गोलोक धाम में राधे रानी की गोद में सुखदेव जी खेलते थे। एक दिन राधे रानी कहने लगी, बेटा जन जन में भागवत का प्रचार और प्रसार करो, ये मेरा आदेश। तो पता है, गोदी में खेलते खेलते सुखदेव जी कहते, मां अगर मैं संसार में गया तो तुम्हारी माया मुझे पकड़ लेगी, तुम्हारी माया मुझे पकड़ लेगी। और जो राधे रानी की गोद में खेल रहा है उसे उससे बढ़कर चाहिए क्या? जिस राधे को नाम को दिन रात गाते हैं, सुखदेव जी उसकी गोद में खेल रहे हैं, उससे बढ़कर सौभाग्य क्या होगा? लेकिन आदेश कर दिया तो जाना है। पता है, राधे रानी ने पहले ही कह दिया, बेटा तुम्हें मेरी माया संसार में नहीं लगेगी, ये मेरा आशीर्वाद है। जाकर कैलाश पर्वत की कंदराओं में सुख शावक पक्षी का जोड़ा रहता था और अंडे के रूप में स्वामी सुखदेव जी ने जन्म ले लिया। बर्फीली हवाएं चढ़ी, वो अंडा फूट गया। ना तो पृथ्वी पर आ सके और ना ही गोलोक धाम में रह गए। बीच में लटक गए स्वामी सुखदेव, न यहाँ के रहे न वहां के। आज देव ऋषि नारद लीला को पूरी करने के लिए सहयोगी बन के आ रहे हैं। मन में विचार कर रहे हैं, मैंने लक्ष्मी और विष्णु में एक बार झगड़ा करा दिया, ब्रह्मा और ब्रह्माणी में भी झगड़ा करा दिया, लेकिन वो भोले बाबा और मां पार्वती में झगड़ा नहीं कराया। चल के थोड़ी राधे राधे हो जाए तो कैसा रहेगा?
देखो जहां कभी झगड़ा ना हुआ हो, नारद जी के चरण पड़ गए तो महाराज पक्का कन्फर्म है झगड़ा करा देंगे। और जहां हमेशा झगड़ा होता हो, देव ऋषि नारद के चरण पड़ जाए तो जीवन भर के लिए झगड़े को समाप्त और करा देंगे। तो पता है नारद जी की परिभाषा क्या है? नारद अज्ञान खंड जाति प्रकाशम ज्ञानम ददाति इति नारद। अज्ञान को हृदय से निकालकर उस हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश भर दे, उसे कहते हैं नारद। और हमारे ब्रज में पता है नारद की क्या परिभाषा है? जाकी बात कबहू लगते ही ना होए, बाको नाम है नारद। ब्रजवासी के हैं नारद को बातें के जाकी बात करो भैया रद्द ही ना हो। अब ब्रज भाषा का अवलोकन मैं भगवान श्री कृष्ण की जन्म से सुनाऊंगा। भक्त बंधु, वही देव ऋषि नारद हाथ में उठाई बिना और पहुंच गए। उस समय भोलेनाथ बैठे हैं तपस्या में, मैया घर में अकेली है। आसन दे दिया बैठने के लिए, लड्डू भोग रख दिया पाने के लिए। नारद जी बैठे हैं, लड्डू भोग चल रहा है, प्रणाम करके बैठे। मैया कह रही है बाबा कछु आगो तुम्हारो कम ना है गयो, बड़े दिन है गए महाराज, अब तो आओ नहीं। अब पता है बाबा क्या कह रहे? मैया कहा आनो कहा जानो, मैंने आवो जानो बंद कर रखे हुए। क्यों महाराज का बात बैठी? बोले अब लोग बनावटी प्रेम करे हैं, स्वार्थ है तो प्रेम है, और स्वार्थ नहीं है तो प्रेम भी नहीं है। अब देखो हम ठहरे बाबा जी, अब हमको स्वार्थ से कहा मतलब कहा लोग, हम तो वहां जाए मैया जहां स्वार्थ ना हो। और पार्वती जी कहने लगी तुम्हें मेरे घर में स्वागत दिख रहे हो क्या? बोले हाँ तभी तो कह रहे हो। बोले तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारे बाबा तो हमसे बड़ा अराट प्रेम करते, प्रेम का कोई ठिकाना नहीं है। बोले मैं जानता हूँ कैसा प्रेम करते हैं, ज्यादा मैं बखान करना चाहता नहीं। अब माता को थोड़ा गुस्सा आ गया। बोले आज तक मुझसे कुछ छिपा नहीं, मुझसे कोई स्वागत की बात नहीं।